को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कैसे हैं मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर के वचन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं यहोवा का वचन आप सबके सामने लेके आई हूँ। क्या आप लोग यहोवा का वचन अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये वचन आप सबके लिए है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चलते हैं हम वचन की ओर, क्योंकि आज मैं इतनी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ आप लोगों को के साथ जो है वचन को शेयर करने में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। वीडियो अपलोड भी करना है, इस वजह से अभी समय के 6:30 बजने वाले हैं। इस वजह से आज मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ। तो अब तुरंत चलते हैं वचन की ओर। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। वचन है भजन संहिता 116 के 1 आयत में, ठीक है। भजन संहिता 116 के 1 आयत में लिखा है, मैं प्रेम रखता हूँ इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा, आमीन। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। हालेलुया। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की तो रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। मैंने तो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनके बदले में मैं उनको क्या दूँ? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रगट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। हालेलुया। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन को खोल दिया है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन में आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूँगा। यह की स्तुति हो। हालेलुया। तो इस वचन के माध्यम से परमेश्वर के नज़र में देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर के नज़र में जो है जितने यहोवा के भक्त की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यानी जो परमेश्वर में आके मरता है वो अनंत जीवन पाता है। वो परमेश्वर के नज़र में अनमोल है। एक विश्वासी की मृत्यु परमेश्वर के नज़र में अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये शरीर को त्याग के मेरे ही पास आएगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर हम सबके साथ कितना उपकार करता है। परमेश्वर बस ये चाहता है कि हमारा धन्यवाद का बलि चढ़ाओ। हम लोग केवल परमेश्वर का धन्यवाद बलि चढ़ा सकते हैं और परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का सब कुछ है। परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ धरती पे है, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य हो या कुछ भी हो, सब मेरा है। आप मुझे क्या दे सकते हैं? क्या मैं लहू पीऊँ? क्या मैं मांस खाऊं? नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ तू मुझे धन्यवाद का बलि चढ़ा, यानी हाथ उठाओ और धन्यवाद करो परमेश्वर का। बस ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, ठीक है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।